हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करेंट अफेयर। जैसा कि सभी साथी को पता होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेंट अफेयर का कितना महत्व होता है। तो दोस्तों आज हम लोग सितंबर 2025 का एमसीक्यू टाइप करेंट अफेयर देखेंगे, और जो भी साथी को कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो, जरा सा भी थोड़ा सा भी, तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम लोग उस पर आप लोगों को डाउट क्लास लेकर के आए। दोस्तों आइए हम लोग आज का करेंट अफेयर का क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी साथी इसका जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है भारत अमेरिका युद्धाभ्यास। क्या बोला है मेरे भाई? भारत अमेरिका युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? मतलब भारत अमेरिका का जो युद्ध हुआ, अभ्यास का युद्ध, वो कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है अलास्का, ऑप्शन नंबर बी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अंडमान। तो बताइए मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे साथी, कहाँ? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, अलास्का में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। तो अगर आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत अमेरिका युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित हुआ, तो सीधा बस ऑप्शन में देखना है अलास्का और टिक मार देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है युद्धाभ्यास 2025 का मुख्य फोकस क्या रहा। अब युद्धाभ्यास 2025 का मुख्य फोकस पूछ रहा है मेरे भाई। तो मुख्य फोकस में क्या रहेगा, तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है राजस्थान युद्ध कला। क्या है मेरे भाई? राजस्थान युद्ध कला। ऑप्शन नंबर बी में है पहाड़ी युद्ध और ड्रोन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी में है समुद्री सुरक्षा और ऑप्शन नंबर डी में है साइबर सुरक्षा। तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पहाड़ी युद्ध और ड्रोन सिस्टम। ठीक है, तो इसका युद्धाभ्यास का मुख्य फोकस रहा। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? चीन के विक्ट्री डे परेड। क्या बोला है? चीन के विक्ट्री डे परेड 2025 में क्या प्रदर्शित किया गया? क्या प्रदर्शित किया गया? तो ऑप्शन नंबर में देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर में सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी में आधुनिक हथियार और पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन, ऑप्शन नंबर सी में है नवीकरणीय ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी में है अंतरिक्ष तकनीक। बताइए मेरे भाई, अंतरिक्ष तकनीक। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चीन के विक्ट्री डे परेड 2025 में आधुनिक हथियार और पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन प्रदर्शित किया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। क्या होता है मेरे भाई? इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब इमिरेट्स ने किस मुद्दे पर इजराइल को रेड लाइन कहा? किस मुद्दे पर इजराइल को रेड लाइन कहा? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? गाजा नाकाबंदी, गाजा नाकाबंदी। ऑप्शन नंबर बी में है वेस्ट बैंक बस्तियां। क्या है? वेस्ट बैंक बस्तियां। और ऑप्शन नंबर सी में है यरूशलेम का कब्जा। क्या है? यरूशलेम का कब्जा। और ऑप्शन नंबर डी में है स्वेज नहर विवाद। तो क्या होगा मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या है? वेस्ट बैंक बस्तियां। तो इसका किस मुद्दा पे ऐसा बोला गया? रेड लाइन। तो वेस्ट बैंक बस्तियों के मुद्दे पर आपको ऐसा इजराइल को बोला गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो जो भी साथी का कोई भी क्वेश्चन में जरा सा भी, थोड़ा सा भी, कहीं भी लेकिन किंतु परंतु लगे, आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम लोग फिर उस पर नेक्स्ट डे डाउट क्लास लेकर के आए। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, पढ़िए और इसका आंसर बताइए। वेस्ट बैंक बस्तियों की वजह से कौन सा समझौता प्रभावित हो सकता है? बताइए, वेस्ट बैंक बस्तियों की वजह से कौन सा समझौता प्रभावित हो सकता है? ए में है मिन्स एग्रीमेंट, बी में है अब्राहम अकॉर्ड्स, सी में है कैप डेविड समझौता और डी में है ओस्लो समझौता। बोलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या हो सकता है? इस समझौता से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ऑस्ट्रेलिया ने नाउरू को 30 साल में कितनी राशि देने का प्रस्ताव रखा। क्या है मेरे भाई क्वेश्चन? ऑस्ट्रेलिया ने नाउरू, एक देश है, देश का नाम है, को 30 साल में कितनी राशि देने का प्रस्ताव रखा।
तो ऑप्शन नंबर ए में है $1 बिलियन, ऑप्शन नंबर बी में है $2.5 बिलियन, ऑप्शन नंबर सी में है $5 बिलियन और ऑप्शन नंबर डी में है $10 बिलियन। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। $2.5 बिलियन देने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 7 में है यह राशि किस उद्देश्य से दी गई। अभी जो क्वेश्चन आप ये देखे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने जो नाउरू को 30 साल में कितनी राशि देने का प्रस्ताव रखा, तो ये नाउरू जो देश है, तो इसको यह राशि किस उद्देश्य से दिया गया, यही क्वेश्चन पे आधारित था कि यह राशि किस उद्देश्य से दी गई, मतलब नाउरू को जो पैसा दिया गया, जो राशि दिया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए में है व्यापार समझौता, ऑप्शन नंबर बी में है गैर नागरिकों की वापसी, और उसका बाद ऑप्शन नंबर सी में है जलवायु पहल, और ऑप्शन नंबर डी में है शिक्षा कार्यक्रम। तो बताइए मेरे साथी कौन सा ऑप्शन होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गैर नागरिकों की वापसी, क्या है? गैर नागरिकों की वापसी के लिए इसको राशि दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? भारत सरकार ने 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य कितना तय किया है? क्या है मेरे भाई क्वेश्चन? भारत सरकार ने 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य कितना तय किया है? इसका ऑप्शन नंबर 1 में है 3.9%, ऑप्शन नंबर बी में है 4.4%, और ऑप्शन नंबर सी में है 5.0%, और ऑप्शन नंबर डी में है 4.8%। तो बताया जाए मेरे साथी कितना हो सकता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4.4%। क्या होगा? 4.4%। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? ये क्वेश्चन हमारा बिहार के करंट अफेयर से है। बिहार के मुख्यमंत्री ने गया में कितने करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया? तो बताइए, गया में बिहार के मुख्यमंत्री ने गया में कितने करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया? बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है 500 करोड़, ऑप्शन नंबर ए में 500 करोड़, ऑप्शन नंबर बी में 900 करोड़, ऑप्शन नंबर सी में 1200 करोड़, और ऑप्शन नंबर डी में है 700 करोड़। कितना हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, 900 करोड़ रुपए का क्या किया गया? यहाँ पे परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, मतलब इसके विकास कार्यक्रम के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है भारत और कनाडा ने नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के रूप में किन्हें नियुक्त किया? बताइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है भारत और कनाडा ने नए उच्चायुक्त, मतलब क्या है? हाई कमिश्नर। उच्चायुक्त को बोलते हैं हम लोग हाई कमिश्नर के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है हरजीत सज्जन, ऑप्शन नंबर बी में है क्रिस्टोफर कूटर कनाडा से भारत, और दिनेश पटनायक भारत से कनाडा, तीसरा है जॉन मैकलम, और चौथा है नवदीप बैस। तो बताइए मेरे भाई इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? क्रिस्टोफर कूटर कनाडा से भारत और दिनेश पटनायक भारत से कनाडा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है मेरे भाई? तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है भारत कनाडा विवाद का मुख्य कारण क्या था? अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है भारत कनाडा विवाद का मुख्य कारण क्या था? तो भारत कनाडा विवाद का मुख्य कारण बताइए मेरे भाई, कमेंट में सब कोई साथी लिखिए क्या कारण था कि भारत कनाडा के बीच विवाद हुआ। चलिए ऑप्शन में क्या दिया है? व्यापार विवाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी जासूसी के आरोप। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है जलवायु समझौता। क्या दिया है? जलवायु समझौता। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नदी जल विवाद। तो क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मतलब भारत कनाडा विवाद का मुख्य कारण था हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी जासूसी के आरोप। ठीक है, जासूसी के आरोप। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति से क्या असर पड़ा? अब बताइए डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति से क्या असर पड़ा? मेरे भाई ये सब अभी हालिया में जो भी घटना घटित हुई है वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति से क्या असर पड़ा? ऑप्शन नंबर ए में बोला है पश्चिमी देशों की दोस्ती मजबूत हुई। बताइए क्या हुआ? पश्चिमी देशों की दोस्ती मजबूत हुई।
ऑप्शन नंबर बी में दिया है शी जिनपिंग पुतिन और किम जोंग उन और करीब आ गए। क्या है ऑप्शन नंबर बी में? शी जिनपिंग पुतिन और किम जोंग उन और करीब आ गए। ऑप्शन नंबर सी में है वैश्विक शांति फैली, वैश्विक स्तर पर शांति फैली। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? अमेरिका की साख बढ़ी, अमेरिका की साख बढ़ी। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति से मेरे भाई शी जिनपिंग पुतिन और किम जोंग उन और करीब आ गए, मतलब तीनों बहुत क्लोज हो गए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? ऑस्ट्रेलिया संसद ने कौन सा इमिग्रेशन बिल पास किया? ऑस्ट्रेलिया संसद ने कौन सा इमिग्रेशन बिल पास किया? तो बताइए कौन सा इमिग्रेशन बिल पास किया? ऑप्शन नंबर ए में है नागरिकों को चीन भेजना, नागरिकों को चीन भेजना। ऑप्शन नंबर बी में है गैर नागरिकों को नाउरू भेजना, गैर नागरिकों को नाउरू भेजना। अभी थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे मेरे भाई तो आप लोग पकड़ लेंगे नाउरू वर्ड से। अभी हम लोग 2 क्वेश्चन इस पर सॉल्व किए थे ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखिए, शरणार्थी आवेदन रोकना। उसका बाद ऑप्शन नंबर डी में है डुअल सिटीजनशिप बैन। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, गैर नागरिकों को नाउरू भेजना। अभी हम लोग देखें ना कि ऑस्ट्रेलिया संसद ने भी इसके लिए अपने संसद से कुछ राशि का क्या किया, इनको देने का प्रस्ताव पारित किया ताकि जो भी नाउरू को लोग हैं उनको नाउरू वापस चला जाना चाहिए। तो वही है ना, गैर नागरिकों को नाउरू भेजना। यही ना इनको ऑस्ट्रेलिया संसद ने इमिग्रेशन बिल पास करने का काम किया अपने संसद में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत का सबसे सुरक्षित शहर 2025 की सूची में कौन सा बताया गया है? बताइए भारत का सबसे सुरक्षित शहर क्या है मेरे भाई? सबसे सुरक्षित शहर भारत का सबसे सुरक्षित शहर 2025 की सूची में कौन सा बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी में है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी में है मैंगलोर और गुजरात के शहर। क्या है? मैंगलोर और गुजरात के शहर। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में क्या है? दिल्ली। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैंगलोर और गुजरात के शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर 2025 की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? देखिए अमेरिका टेक्सास के HB7 कानून का संबंध किससे है? अमेरिका टेक्सास के HB7 कानून का संबंध किससे है? HB7 कानून का संबंध किससे है? तो हम लोग अब इसका ऑप्शन नंबर देखिए। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिख दिया है मेरे भाई? दिया है गन नियंत्रण, गन नियंत्रण दिया है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी में दिया है गर्भपात की दवाओं पर रोक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्लास्टिक प्रतिबंध और ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्रिप्टो करेंसी। तो अब बताइए मेरे भाई इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बोलिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए और बताइए कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ताकि इसी तरह के क्लास मेरे भाई आप लोग डेली आता रहे। और आप लोग इस वीडियो को अगर 2000 व्यू तक पहुंचाते हैं तो आप देखिएगा कि कल से क्लास इसका सुबह में लाइव हो जाएगा। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गर्भपात की दवाओं पर रोक। क्या है? गर्भपात की दवा पर रोक। तो अमेरिका टेक्सास के HB7 कानून का संबंध किससे है? गर्भपात की दवाओं पर रोक से है। तो आशा करते हैं कि हमारे सभी साथी को आज का क्लास काफी पसंद आया होगा और उनको काफी मजा भी आया होगा। तो दोस्तों हम लोग आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जो भी साथी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथियों के पास आप सभी दोस्तों ये वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को फायदा पहुंचे और वो लोग की तैयारी मजबूत हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो भी साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से बोल रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में दबा कर शेयर करिए ताकि